So yesterday हमने ओपन आइज का क्लियरली समझा था, कैसे हमको ये वाई ओपन आइज करना है। और मुरली जो है, आई एम श्योर आप सभी मुरली पढ़ते होंगे, खाली पीपीटीज ही नहीं कर रहे होंगे। मुरलीज भी करते हैं ना, कि केवल पीपीटीज कर रहे हैं? यस दीदी, मुरली पढ़ी। मुरली पढ़ते हैं, क्योंकि मुरली की टर्मिनोलॉजी, द वे ऑफ स्टाइल वो शुरू हो जानी चाहिए। एंड एक्चुअली इट इज लाइक मुरली रीडिंग इज कनेक्टिंग टू द सोर्स। पीपीटीज तो फिर भी हम चलो बनाया है, उसके कारण है। मुरली मतलब ही कनेक्टिंग टू द सोर्स। अरुण भाई, यू हैव टू पे अटेंशन टू द वेबएक्स ऑल्सो। सो मुरली जितना हम कनेक्ट सोर्स के साथ कनेक्ट होगा, मुरली जहाँ से हम सब ये ले रहे हैं, तो इट लाइक यू विल गेट मोर मटेरियल। इट्स लाइक जैसे मैन्युफैक्चरर से लेने से और रिटेलर से लेने से फर्क है। तो मुरली मतलब मैन्युफैक्चरर, डायरेक्ट परमात्मा से लेना, दैट इज मुरली। और बाकी तो फिर हम करते ही है। तो इसलिए कल हमने एक तो चैतन्य अवस्था की बात कही, ओपन आइड मेडिटेशन के बहुत सारे रीजंस बताए। एंड दिस मेडिटेशन इज अ नॉट अ ब्लैंक मेडिटेशन, it's becoming conscious, becoming focused, but not becoming blank or becoming numb. This is not what is there in this meditation. So that is clear with all of you. And आज हम करेंगे good wishes. शुभ भावना. What do you mean by good wishes? When we all throughout the year wish good, give good wishes in many other different occasions. Best wishes, hearty wishes, good wishes. What is good wishes, best wishes, hearty wishes according to you when you give? Not what exactly it means, but when you give, what do you feel is good wishes? Chat में 5 seconds में सभी लिखिए। 10 seconds में good wishes means what? All of you should write in the chat. Best wishes for a happy married life, happy birthday, best wishes for birthday, new year, good wishes for new year. When we say wishes, what do we mean? Positive thoughts, overall happy feeling. Okay. Best wishes means positive energy, blessings for the people. Okay, blessings. Best wishes means blessings. Creating positive thoughts. Okay, okay. Sending blessings. Okay. Now, to praise others and give positive vibes. Someone said means blessing and positivity. This is called best wishes. A best wishes, when we say beautiful life ahead. Okay. मैं blessings के दे रही हूँ, ठीक है, कि तुम्हारा अच्छा हो, तुम ये हो। और क्या जिनको हम ब्लेसिंग्स देते हैं या फील करते हैं, उनके प्रति थ्रू आउट वो फीलिंग होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क, थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट डू वी एक्चुअली फील हैप्पी or whatever you said, positive thoughts, blessings, your from the heart? What does it mean when I say throughout I feel it? कि अगर उनसे कुछ गलती हो भी जाए, हमारी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी।
This is called no good wishes. So this good wishes we have defined, many of you have defined very nicely. Blessings है, positive energy है, and you really hope for a good life. आज हम उसका एक्सरे करते हैं. आज की बाबा की मुरली शुभ भावना किसको कहते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना, उसके बारे में. सो लेट अस चेक कि रियली डू वी रियली फील गुड. सबसे पहले है शुभ भावना, मतलब गुड फीलिंग्स, गुड विशेस. द मोर I have good feelings, wishes are the they come from good feelings. I wish, पहले अच्छा फील करना है, फिर अच्छा सोचना है. तो अच्छी भावना होगी तो फिर अच्छा सोच सकते हैं. अब अच्छी भावना किसे कहेंगे, आज की वो बाबा की मुरली है. अब इसमें फुल प्योरली टिप्स है, तो आप सभी वो टिप्स के अकॉर्डिंग समझेंगे. तो बाबा ने आज कहा अलग अलग किसको गुड विशेस कहेंगे. फर्स्ट, बिकम, जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है. ज्वेलर जो होता है उसके सामने पत्थर और हीरे दोनों मिक्स होते हैं. सपोज वो जाता है, पत्थर भी और हीरे भी है, और हीरे भी एक हार्ड डायमंड, हार्ड स्टोन ही तो होता है. डायमंड इज व्हाट. ज्वेलर की नजर कहाँ होती है, किस पर रहती है? ज्वेलर की नजर किस पर रहती है? पत्थर हीरे, हीरे पर होती है. बाबा कहते हैं यू ऑल्सो बिकम ज्वेलर्स. जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती है, आप भी ज्वेलर्स हो. आपकी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो. दो बातें, दो मीनिंग है इसके. जो भी आत्मा मेरे सामने है, आत्मा इज अ हीरा, डायमंड, तो शरीर पर न जाकर आत्मा पर जाए. वैसे भी whenever we want to understand, we say कि you have still not understood me. So what that soul is wants to speak, you don't know me as a soul. You have just seen my physical appearance, or it could be talents, or it could be religion, or it could be outside profile. But understand me from heart. So when we see them as a soul, we are actually understanding them. सोल देखना मतलब उनको समझना. और दूसरा, अब गुण पर जाना. जैसे हीरे और पत्थर, उनकी नजर ज्वेल्स पे जाती है, हीरे पर जाती है, क्योंकि हीरे की वैल्यू है, पत्थर की नहीं. तो आत्मा में गुण भी है, दुर्गुण भी है. बाबा कहते हैं आपकी नजर गुणों पर जाए. जिस सदा अटेंशन रहे कि जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, उस ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना, तब अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे. वो आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, वो भी दुर्गुण है. तो ऐसे दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज कौन है जो क्रोध करना चाहता है? मजबूरी में हम बहुत बार कह देते हैं मैं पता नहीं चाहता नहीं हूं, हो जाता है. मैं ये सोचना नहीं चाहता हूं, पर पता नहीं क्यों है, निकलता नहीं है. तो इसका मतलब वो छोड़ना चाहती है और हम ले लेते हैं. गुण देखना मीन्स गुण ग्रहण करना. अवगुण देखना मतलब अवगुण ग्रहण करना. What we see
वी इम्बाइब, दिस इज अ लॉ। आप एक बार दो, आप कंटिन्यूसली किसका गुण देखते जाओ, you just don't know how it is getting in you. Suppose you admire some talent of any person, no, like I'm just taking it physically also. You admire some talent, अरे ये देखो इसका ड्रेस का स्टाइल कितना अच्छा है, कितना बेस्ट, बहुत अच्छा से ड्रेस अप करता है ये, सो यू एडमायर इट, यू लाइक इट, means what, somewhere it is registering and somewhere you also trying to do that in the same manner. So similarly, whatever I admire or I view of others, it is finally getting in me, वो मेरे में जा रहा है। तो अगर मैं अवगुण देखती जा रही हूँ, ये ना बहुत, ये बिल्कुल फेथफुल नहीं है, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, इट्स फाइन। क्या हो रहा है, हम सभी अनुभवी है कि पता नहीं चल रहा है कि मैं इतना तंग क्यों आती जा रही हूँ, मेरे में इरिटेशन का नेचर क्यों डेवलप हो गया, क्यों, क्योंकि उसका मैं अवगुण बार बार चिंतन करती जा रही हूँ। तो इन अ वे आई एम इम्बाइबिंग व्हाट आई एम सीइंग, दिस इज द लॉ। So if I see virtues, if I'll imbibe that, and if I see weakness, I'll imbibe that. इसलिए बाबा ने कहा become dwellers, don't become कचरे वाला। कचरे वाला क्या करता है, हम कूड़ा फेंकते हैं और वो उठा लेता है, और कभी कभी वो ऐसे होते हैं वो उसमें से भी निकालता है। तो जो दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज है, दूसरा उस अवगुण से परेशान हो रहा है, and we are imbibing that virtue, that weakness. So become dwellers. तो दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना, तब अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैला सकेंगे। Then able to spread your good wishes, because the moment I inculcate in my mind you are a culprit मेरे माइंड में, तो अब मैं फिर कहूं कि मैं बहुत इसको वाइब्रेशन दे रही हूँ, मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, मैंने इधर आपको काला बनाया है, मेरे वाइब्रेशन आपके लिए कैसे जाएगा, काला का ही जाएगा, क्योंकि मैं इमेज जो आपका रख दिया है, व्हाट जो मैं वाइब्रेशन भेज रही हूँ वो व्यक्ति को नहीं जा रहा है, वो उस इमेज को जा रहा है जो मैंने यहां क्रिएट किया है उसके लिए। इट इज नॉट गोइंग फिजिकली और सेपरेटली टू दैट सोल, इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू दैट सोल। तो इधर वो इमेज खराब है, और फिर मैं कहूं कि मैं उसमें मैंने ब्लैक कर दिया है, अब मैं व्हाइट डालती जाऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाएगा ही नहीं, बिकॉज मैंने एकदम ब्लैक उसको कॉन्फिडेंटली कह दिया है, तुम कल्प्रिट हो, तुमने बहुत गलत, तुम बहुत गलत हो, तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरे फिट है दिमाग में, इट वोंट गो। इसलिए बाबा ने कहा बिकम ज्वेलर्स। तो पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। सेकंड, आप मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, आपके मुख से सदैव दूसरों के लिए आपके मुख से सदैव दूसरे के लिए शुभ भावना ही निकले। शुभ बोल निकलने चाहिए, चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा भी देना है, शिक्षा भी देनी है, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शुभ भावना से शिक्षा दो। अगर कोई कितना भी कमजोर है,
उसको इशारा भी देना है, शिक्षा भी देनी है। देखो बाबा कह रहे हैं कि आप, यू आर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर्स। आपके मन में हर सोल के प्रति, सी वी सोल्स आर स्पेशल सोल्स देन अदर सोल्स। आप खुद अपने लिए इमेजिन करो, देर आर सो मेनी हु माइट बी फ्री this time, and it is purely because they are free. This is a free platform, you just have to log in and use it. But still, do everybody come? Those selected souls like you who really are in the vision of Baba, of God, they have come over here. So you are special souls. Hope you all agree, you are special souls. तो आप वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर्स हो, बाबा ने कहा। जैसे कोई हम बहनें डिवाइन सिस्टर्स है, आप क्या कहते, प्लीज आप मेरे लिए सोचो ना, आप मेरे लिए प्रेयर करो ना, बिकॉज आपकी प्रेयर भगवान सुनेगा। आप मेरे लिए ऐसा नहीं सोचो, बिकॉज आपकी, हमारी थॉट्स बीइंग डिवाइन आपको मैटर करेगी। यू फील दैट वी आर ऑल्सो ऑल डिवाइन सोल्स। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोली निकलने चाहिए। अगर किसी को वैसे ठीक करना भी है, इवन इफ यू वांट, आप कोई गिर जाता है, अब उसको, आपको गिर गया चलते चलते, अब उस समय उसको कहा जाता है कि आप ऐसे चल रहे थे इसलिए गिरे। अब वो गिर गया, उसको चोट लग गई, दैट मोमेंट व्हाट इज नीडेड ऑफ यू, what you should be doing as a duty, कि we just go up, pick him up, जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद, और जब वो ठीक होगा माइंड से, फिर हम कहते कि क्यों गिरा। अगर बताना भी है उस समय बताना, इज इट सेंसिबल? अब कोई गिरा है तो बाबा कहते किसी ने गलती की, उस समय वो डाउन है, तो पहले उसको, हम पहले ही उसको, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वो हो। कोई गलत है, हमारी एक बहुत अच्छा, जैसे इंजेक्शन देता है तो पहले उसको सुन करते, उस जगह को अनकॉन्शियस करते, फिर इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन बहुत स्ट्रांग है, डायरेक्टली नहीं वो ले सकता है, पहले उसको सुन करते हैं। तो whenever I need to correct any person, मेथड ऑफ करेक्शन क्या होना चाहिए कि पहले उसको पावरफुल बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। वैसे भी कोई ऑपरेशन करते हैं तो पहले वो ऐसे एकदम बहुत ही इम्यूनिटी वीक है, ब्लड प्रेशर डाउन है, इस वे में कभी ऑपरेशन नहीं करते। पैरामीटर्स को पहले चेक करते कि इज ही पावरफुल इनफ टू विथस्टैंड दैट ऑपरेशन, उसके बाद किया जाता है। सो टीचिंग्स आर लाइक ऑपरेशन, टीचिंग्स आर लाइक इंजेक्शन। You want to, your aim is very pure, you want to correct, you want to help that person, you want that ये चीजें, ये ट्यूमर निकल जाए, लेकिन पहले उसको पावरफुल बनाओ। तो उसकी स्पेशलिटी को वर्णन करके उसको पावरफुल बनाओ, और जब हम उसको स्पेशलिटी बोल देते हैं, जैसे मुझे, मेरे में नेचर थी किसी बहन के लिए कि I was just not comfortable because वो बहुत always hurdle create करती थी। तो हमारी सीनियर सिस्टर ने बोला कि देखो, now she wanted to make me realize कि the way I am thinking about that soul is not good. She called me, she said कि देखो संगीता बहन, आपके अंदर है ना, आप बहुत सहनशील हो, आप बहुत समझदार हो, यू आर वेरी क्रिएटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लिस्ट ऑफ स्पेशलिटीज बता दिया। बोलो व्हाट इफ अगर आप थोड़ा सा अपने शब्दों में मिठास लेके आओ तो क्या हो जाएगा? और एक है, दिस इज वन वे, एंड अनदर
मेथड ऑफ करेक्शन इज, तुम अच्छे से नहीं बोल सकती हो, तुम इतनी ज्ञानी हो, अपने आप को बोलती हो, तो क्या इतना अच्छे से नहीं बोल कह सकती हो? दिस इज ऑल्सो वे ऑफ करेक्शन which is more powerful. So when I have made the person strong, the soul strong, by talking about the specialities, अब उसके बाद वो पावरफुल हो गया। अब उसके बाद आप एक लाइट इंस्ट्रक्शन कि थोड़ा, इफ यू जस्ट कैन इम्बाइब द स्पेशलिटी ऑफ स्पीकिंग स्वीटली, इट विल, ये चांद हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। तो किसी की भी गलती बताना है तो पहले उसको समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो, और फिर शुभ भावना से शिक्षा दो, नॉट विद द एम कि उसको बताना है मुझे। शिक्षा भी देनी है बट विद गुड विशेस दैट शी शुड, इट वुड हेल्प हिम। और अब बाबा ने कहा कि दिस इज द मेथड ऑफ गिविंग शिक्षा। अभी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, इसलिए मनसा शुभ भावना से, मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ाओ। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि नाउ देयर इट्स नॉट द टाइम कि आप किसी के बार बार शब्दों से उसको बोलो, but make the soul powerful enough first, and second is through your good wishes. Just your good wishes is the more effective than your words. मेरी गुड फीलिंग्स उसके लिए ही काफी है, शब्द इतनी जरूरत नहीं है। और अगर बोलना भी है, एक लाइट इंस्ट्रक्शन। दिस इज द नीड ऑफ द करंट टाइम्स, टू हेल्प अदर्स गुड फीलिंग्स देन टीचिंग बाय वर्ड्स। तो ये बाबा कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रेज देन रेस। तो दिस इज द मेथड ऑफ गुड विशेस। तो बाबा, तो 3 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट। फर्स्ट इज बिकम ज्वेलर्स, सेकेंड इज बिकम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर्स, थर्ड इज द मेथड ऑफ करेक्शन, दैट रेज, फर्स्ट प्रेज एंड देन रेज, एंड दैट टू प्रेज नॉट फ्लैटरिंग, जेन्युइन, जो आपको लगता है कि उसमें ये अच्छी बात है। और फिर उसके बाद एक लाइट इंस्ट्रक्शन कि थोड़ा just imbibe the quality of sweet words but with good wishes. So light instruction, good wishes, praise, ye तीनों, but in this sequence, first praising, then good wishes, and then light instructions. This is the method of correction. तो ये इसको कहेंगे गुड विशेस। नेक्स्ट है शुभ भावना, अर्थात रहम दिल की वृत्ति। जैसे साइंस वाले रेत में भी अनाज पैदा कर देते हैं, शुभ भावना मीन्स मर्सीफुल एटीट्यूड, गुड विशेस मीन्स मर्सीफुल एटीट्यूड। जैसे साइंस वाले, साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंस ने क्या किया, इवन अनफर्टाइल लैंड में फर्टिलिटी पैदा कर दी। तो बाबा सेज यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। जो दूसरा समझता है, यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। जो change hearts, hard hearts through your good feelings. कोई बहुत strong hearted है, लेकिन your good feelings से उसको change करो। जब साइंस
रेत में अनाज पैदा कर सकती है, तो these are souls, they have that purity. Can we not change the hard hearts into good feelings? Hard hearts through our good feelings? Because वो सोल है, वो तो फर्टाइल लैंड है, वो तो अनफर्टाइल लैंड था, तो भी उसमें ऐसा हुआ। तो ये बाबा कह रहे हैं, बिकम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, एंड थ्रू दिस पावर ऑफ मर्सीफुल एटीट्यूड, फीलिंग्स ऑफ मर्सी। मर्सीफुल मतलब व्हाट इज मर्सी? जब we understand, like suppose now the migrant workers, we are seeing them now, we have a merciful attitude for them. What do we mean by this? That whatever help we can, we have done it. All of them in their own colony कुछ कुछ दे रहे थे ना, कि चलो इनको खाने को नहीं है, though there is not much income now with us also, but still we could help because we had that feelings of mercy. This is called merciful attitude, that whatever help you will do it. तो शुभ भावना मतलब merciful attitude. Whatever good feelings I can have, I will 100% have it. और जब वो गुड फीलिंग्स है, उससे जो हेल्प मिलती है वो बहुत पावरफुल मिलती है। बिकॉज द एनर्जी, जैसे आप किसी को बहुत प्यार से भी बोलते हो लेकिन अंदर टॉन्ट है, तो वो एनर्जी उसको हिट करती है, एंड यू से व्हाई आई एम सेइंग सो नाइसली, बट स्टिल दैट सोल कुड गेट दैट फीलिंग्स। आर वी ऑल वेरी मच सेंसिबल इन दिस? could get the feelings. कोई टॉन्ट से बोलता है, स्वीट वर्ड से बोलता है, बाबा says you become merciful, become doctors. We have a doctor in coming to us regularly, cardiologist. So मैंने कहा कि इतने कोविड पेशेंट्स और ये सब होते हैं आपके हॉस्पिटल में, एंड मतलब स्टिल डू यू फील लाइक करना है? बोला जब हम, मैंने कहा आप लोग फिर अगर नहीं जाओ हॉस्पिटल या मत करो अभी थोड़े समय के लिए, तो बोला कि जब वो पेशेंट सामने आता है ना, तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, वी जस्ट वांट टू ट्रीट एंड दैट पावरफुल फीलिंग। सो व्हाट इज दैट, कि मेरे पास जो है, लेट मी हेल्प दैट पेशेंट, ये फीलिंग। इसी तरह वी बिकम डॉक्टर्स। आपके अंदर, आपको लग रहा है उसके अंदर बहुत क्रोध है, मीन्स यू फील यू हैव दैट पीस इनसाइड, गिव योर पीस टू दैट सोल। इन अदर वर्ड्स, बिकम पीसफुल दैट टाइम इज गिविंग। एनर्जी में बहुत बड़ा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, the only beautiful method is you just have to be that energy, nothing else. It will be received by that soul. तो ये बाबा ने कहा कि become doctors, spiritual scientist, become doctors. तो अच्छा, फिर 6th है, जैसे शुभ भावना का अर्थ यह नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते आप उसके भाववान हो जाओ, यह बहुत बड़ी गलती है। गुड विशेस मतलब गुड फीलिंग्स, गुड विशेस मतलब नॉट बिकमिंग इम्प्रेस्ड बट बीइंग इंस्पायर्ड, नॉट इम्प्रेस्ड। कई बार हम किसी एक के प्रति बहुत गुड विशेस रखते हैं, बिकॉज समवेयर वी आर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट सोल, इट कुड बी इन एनी वे। दिस इज नॉट कॉल्ड गुड विशेस। गुड विशेस कैन नॉट बी लिमिटेड। गुड विशेस मतलब अनलिमिटेड। गुड विशेस मीन्स इररिस्पेक्टिव। इट्स जस्ट योर फीलिंग्स। फीलिंग्स में क्यों कंजूसी करे?
मुझे अच्छा आपके लिए फील करने में क्या प्रॉब्लम है? देने में चलो हम सोच सकते हैं, फील करने में क्या प्रॉब्लम है? बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज फील करने में ही है। हम अच्छा फील ही नहीं कर पाते उसके लिए, होता है। और पर्टिकुलरली जहां हम बहुत टुगेदर रहते हैं और हमको एक दूसरे की गलती का पता होता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि शुभ भावना का अर्थ ये नहीं है कि आप उसके भाववान हो जाओ। डोंट बी impressed but be inspired by others. इम्प्रेस भाववान होना ये बहुत बड़ी गलती है। भाववान होना मतलब उसके भगत बन जाना। भगत क्या करता है? बस तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत महान हो, तुम ये हो, तुम वो हो। दे विल गो ऑन सिंगिंग द हिम्स एंड प्रेजेस। बट मैं वैसे बनूं, नो इट्स अ चेंज। तो बाबा कह रहे हैं कि डोंट बिकम डिवोटीज। बीइंग इम्प्रेस्ड मीन्स बिकमिंग डिवोटी। become be inspired. If at all I like something, इंस्पायर्ड और इम्प्रेस्ड में क्या फर्क होगा? इम्प्रेस्ड मतलब, इंस्पायर्ड और इम्प्रेस्ड में क्या फर्क होगा? जस्ट इमेजिन, इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड। प्लीज राइट इन द चैट्स, इम्प्रेस्ड और इंस्पायर्ड। इम्प्रेस्ड मतलब you like, you will praise him। और इंस्पायर्ड मतलब वो अच्छा है, इम्प्रेस्ड। इंस्पायर्ड मतलब मैं ऐसे अच्छा करूं, इसको कहेंगे इंस्पायर्ड, राइट? इट इज जस्ट एन एडमायरेशन। एंड इंस्पायर्ड मतलब नाउ दैट virtue is not restricted to that soul, it has now come into me, or it will come into me because I will I will be imbibing what he has, that I will. So not be impressed. It might start with impressed, okay, but it has to go reach the point of inspiration and implementation. So inspire is implementation. Impress is just understanding, praising. तो इसलिए बाबा ने कहा कि डोंट बी जस्ट इम्प्रेस्ड, एंड देयरफॉर जहां इम्प्रेस्ड होंगे ना, मुझे गुड विशेस होंगी पर केवल उसके लिए, सो यू बिकम लिमिटेड। तो भाववान बनना यानी उसके भगत बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्योछावर हो जाना। इसलिए शुभ भावना भी बेहद की हो, बेहद की शुभ भावना, अनलिमिटेड। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। जो एक के प्रति मेरी स्पेशल गुड विशेष होती, वो गुड विशेष नहीं होती, वो अटैचमेंट होता है, वो इम्प्रेस होता है। वेर यू आर इम्प्रेस्ड, यू वोंट बी एबल टू गिव गुड विशेष, गुड फीलिंग्स। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। इट्स बिकमिंग लिमिटेड। और उसमें नुकसान क्या है? ठीक है, आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड फॉर दैट सोल, बट धीरे धीरे दैट गुडनेस बिकम्स एन अटैचमेंट, अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन देन ग्रोज इनटू अटैचमेंट, और फिर अटैचमेंट से द होल स्पाइरल स्टार्ट्स। वंस वी हैड डन इट, अट्रैक्ट, अटैच, एक्सपेक्ट, डिजेक्ट, रिजेक्ट। स्टार्ट होगा अट्रैक्शन से, एंड होगा रिजेक्शन से। So never have limited feelings of good wishes. It might sound initially very nice, but later on this would be the problem. तो इसलिए बाबा ने कहा कि never, तो इसलिए एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। अपनी प्राप्त हुई, नेक्स्ट है, अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से
शुद्ध वाइब्रेशंस के आधार से द्वारा कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो. Through your vibration, through your good wishes, try to help others, the weak souls. एक दूसरे की कमजोरी न धारण करो, न वर्णन करो. वर्णन होने से वातावरण फैलता है. न उसके बारे में धारण करो और न सोचो, न बोलो, न सोचो, न बोलो. क्या हुआ कि once our sister, Dadi Janki, you know, the chief of our organization. So that sister, she is in London, and Dadi was taking care of the whole of London center. Dadi was staying in the center only, London centers. So that sister was responsible for some special project, and it was a big project. और big project है तो big team है. So after the project was over, the team members wrote a big email, and wherein they had specified, pointed out many mistakes of that sister. ये mistake है, ये तुमने किया, etc. etc. She got that email. अब she felt, what should I do? Should I respond? Should I justify? मेरा पहले मैं दादी के पास जाती हूँ. सोचा, let me see what दादी says. दादी के पास गई. दादी ने पूरा ईमेल पढ़ा. शी वुड रीड इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, अच्छे से. बोला कि दादी अभी क्या करूं. दादी ने बोला कि आप अभी कुछ भी इस आत्मा के लिए, बाबा आपको दे रहा है गुड फीलिंग्स, और उस फीलिंग्स के आपको उसको देना है. अगर आपने थोड़ा सा भी इनके बारे में सोचा कि ये ऐसे है, तो जो बाबा की गुड विशेस आपको मिल रही है, यू कैन नॉट ट्रांसमिट टू दैट सोल. नेवर थिंक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट दीज सोल्स हु हैव रिटर्न टू यू. क्या किया कि जो हम बहुत बार, कोई मुझे कुछ कहता है, हम उसका कचरा मन में भर लेते हैं, उसके अवगुण मन में भर लेते हैं. कहता है वो, प्लस अपने माइंड से उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके फिर उसको अंदर रख देते हैं. वो अवगुण अंदर रख के फिर हम कहते हैं, आई एम सेंडिंग गुड विशेस टू दैट सोल. आई हैव डिसाइडेड इन माई माइंड दैट ही इज वेरी रॉन्ग. He doesn't have the manners to speak. All that I have decided, I've made an image of that soul in front of me. अब उस इमेज में मेरी गुड विशेस जाएगी? काला इमेज बना दिया है. तो क्या हुआ, अब फिर हम क्या सोचते हैं, हम मेडिटेशन में लेंगे, वाइब्रेशंस उसको देंगे. बाबा से वाइब्रेशंस आएंगे, लेकिन सामने वो पूरा काला है, उसके पास जाएगा? डायरेक्ट सनरेज जाए तो पूरी खिड़कियां खुलनी पड़ेगी ना. कुछ भी हिंड्रेंस होगा तो वो सनरेज वहां अटक जाएगी, आगे नहीं जाएगी. सो सिटिंग इन मेडिटेशन एंड गिविंग गुड विशेस, देयर इज नो सच स्टाइल. गुड विशेस हैज टू बी जस्ट अदरवाइज. किसी भी गलती होल्ड करना, किसी को अपने माइंड में, किसी का पास्ट होल्ड करके रखना, we can never give good wishes to the soul, and therefore it will never be effective. My feelings can never help that soul. अब हम कितना भी सोचे, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, मैं कितना तुमको एनकरेज करती हूँ, नॉट पॉसिबल. फीलिंग सबसे बड़ी हेल्प है आज की दुनिया में. वर्ड्स तो बहुत कम बोलते हैं हम, वर्ड्स तो बहुत स्वीट बोल भी सकते हैं हम, इट्स वेरी इजी. what is more, what actually will help the soul, हम करना तो चाहते हैं,
लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम विद द सोल्स। तो लोगों को फीलिंग्स चाहिए, उनको शब्द नहीं चाहिए। शब्द तो वो भी एग्री कर रहे हैं कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, शांत रहना चाहिए। दीज वर्ड्स इवन दैट सोल इज स्पीकिंग। उसको चाहिए क्या? उसको फीलिंग्स चाहिए। फीलिंग्स का हेल्प हम फीलिंग्स को हेल्प दे सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी की बीती हुई, कभी भी कोई भी अपनी प्राप्त की हुई शक्तियों के आधार से गुड वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस और एटमॉस्फेयर बनाने की सेवा करो। अगर मैंने किसी की बात सुन ली, मैंने सोच लिया, आई विल क्रिएट अ वाइब्रेशन, आई विल पोल्यूट द एटमॉस्फेयर अराउंड मी दैट टाइम। जैसे जैसे मैं सोचती हूँ और फिर मैं सोच के बोलती भी हूँ, ये है ना, ऐसा है। द डॉटर कम्स एंड स्पीक्स ऑल नेगेटिव अबाउट द इन लॉज। अब वो जो सुन रहा है, वो जो सोच रहा है, वो अपना एटमॉस्फेयर खराब कर रहा है। जो सुन रहा है उसका मन खराब हो रहा है, और मन खराब हो रहा है, वो अपना एटमॉस्फेयर खराब कर रहा है। और फिर वो तीसरे को बोलता है। कितने माइंड्स को हम पोल्यूट कर रहे हैं और कितना एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हैं। एंड देन वी से घर का एटमॉस्फेयर है ना बहुत हैवी हो गया। किसने हैवी किया? बाबा इसलिए कह रहे, कोई भी किसी की भी कमजोरी न धारण करो न वर्णन करो। वर्णन होने से वातावरण फैलता है। द मोमेंट आई डिस्क्राइब इट, आई मेक एन एटमॉस्फेयर। अच्छा, अगर कोई सुनाए भी तो आप शुभ भावना से उससे किनारा कर लो। अगर कोई कहता भी है कि देखो मैंने सुना है इसके बारे में ऐसा है, तो बाबा कह रहे हैं कि उस समय उस अपनी शुभ भावना से उससे डिस्टेंस कर लो। नेक्स्ट लेवल, किसी की बीती हुई बात को, मतलब अगर मुझे कोई सुनाता भी है तो अपनी गुड विशेष से, क्योंकि you feel that you will get influenced, better not stay, be a part of that company where you feel I will get influenced by what they are saying. मेरे मन में उसके प्रति खराब विशेष आ जाएंगे। अगर इफ यू आर पावरफुल इनफ कि मैं सुन सकती हूँ पर मेरा मन खराब नहीं होगा, इट्स फाइन। बट बहुत बार लाइकली यही होता है कि हमारा मन खराब हो जाए। हम केवल अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, हम अपना एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड कर देते हैं। मेरा भतीजा भी ना ऐसा ही था, उसने अपने भतीजे की बात कही। मेरा मैं भांजा था ना, वो भी ऐसा ही था। आई ऑल्सो नो अबाउट माई फ्रेंड, ही ऑल्सो इज लाइक दैट। सो वी एड अवर नेगेटिव फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स। जस्ट इमेजिन व्हाट वी मेक। मन किसका खराब हो रहा है? बाबा इसलिए कह रहे हैं कि वर्णन होने से वातावरण फैलता है। नेक्स्ट है, किसी की बीती हुई बात को रहमदिल बन समा दो। समा कर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। कोई की पास्ट कुछ भी हो जाए, किसने बहुत गलत किया है हमारे साथ पास्ट में, बाबा कहते मर्सीफुल बन के एकोमोडेट करो। लेट नॉट द पास्ट ऑफ अदर सोल्स ओवरटेक माई फीलिंग्स। और समा कर, एकोमोडेट करके शुभ भावना से फिर उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करो। किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया, वी ऑल नो द कार्मिक अकाउंट, कुछ होगा, इट गॉट सेटल्ड, फाइन। मैंने किया था, कभी कौन से जन्म में किया था, फाइन, सेटल हो गया। अब जब हमारा मन में अब उसके प्रति कुछ नहीं है ना, नाउ आई कैन गिव गुड विशेस टू द सोल so that will help him to become better. उसका पास्ट मन में रख के हम उसके प्रति गुड विशेस, फंडा वही है
cannot give good wishes. उसको बाबा कहते हैं मनसा सेवा. समाप्त कर शुभ भावना से उस सोल की मनसा सेवा करो. तो इसमें बताया है कि मनसा सेवा एकोमोडेट करो, बिकम मर्सीफुल, एकोमोडेट द पास्ट एंड डू मनसा सेवा. मन से सेवा करना, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मर्स. विशेष ये गुण धारण करो, भले संस्कार के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो. विशेष ये गुण धारण करो कि किसी का सुनना सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है. अगर मैंने किसी की बात सुनी भी है, लेकिन मुझे सुनाना नहीं है, लेकिन समाना है. क्योंकि डिस्क्राइबिंग द वीकनेस ऑफ अदर्स मीन्स पोल्यूटिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड मी, एंड इन अदर वर्ड्स आई ओनली हैव टू स्टे इन दैट एटमॉस्फेयर, मतलब मेकिंग दैट एटमॉस्फेयर अ प्रॉब्लम फॉर मी. तो सुनाना और फिर वर्णन करना मतलब अपने लिए प्रॉब्लम करना है, ये बाबा ने कहा. तो इसको कहेंगे गुड विशेस. शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना का मतलब के आधार से पहले आप करते चलो. किसी को भी कुछ आगे बढ़ाना, गुड विशेस है ना, ओके आप पहले आ जाओ. ये पहले आप कहना ही नंबर होना है. जैसे बाबा ने मम्मा को पहले किया. ब्रह्मा बाबा, द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पब्लिक प्रोग्राम में कभी नहीं गए टू एड्रेस एनीबडी. उन्होंने बहनों को आगे रखा. तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे मम्मा को आगे रखा, ऐसे बाबा कह रहे हैं तुम इसमें कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा, निस्वार्थ पहले आप करके दिखाया. तो ऐसे ही आप पहले आपका पाठ पक्का हो. मेकिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स टू मूव फॉरवर्ड, इसको कहेंगे पहले आप कहना. हेल्पिंग अदर्स, तो बाबा ने कहा इसको कहेंगे गुड विशेस. नेक्स्ट है, एक एक स्टेप आगे हम जा रहे हैं. तो नेक्स्ट है, कैसा भी वायुमंडल हो, व्यक्ति हो, मुझे सहयोग देना है, यही शुभ भावना, शुभ कामना सदा रहे. Whatever, however is the atmosphere around you, let us have this slogan कि मुझे सहयोग देना है. I have to help that soul. मेरा helping nature, what I have to help, expectation और helping दोनों इकट्ठी नहीं जाती. Expectation मतलब you help me, helping nature means I will help. If I expect him to be humble, I expect him to be quiet, I expect him to be peaceful, मतलब I want his help means I don't have. I have to help that soul, full stop. मैं करूं फिर ये करेगा, नो, फिर नहीं, मुझे करना है, full stop. इसको कहेंगे कर्म किए जा. तो बाबा कह रहे हैं कि कोई भी एटमॉस्फेयर में आई हैव टू हेल्प, ये फीलिंग हो. नेक्स्ट, गिव द गिफ्ट, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो. कोई भी भावना से कोई आए, आपके अंदर शुभ भावना है. सपोज किसी ने मुझे कहा, मेरी फ्रेंड, तो ये फ्रेंड है ना, ये आपके लिए बहुत ऐसा बोल रही थी, अब क्या होगा? That friend was telling very much this negative about you.
अब क्या होगा? उसने कहा फाइन, इट इज रियल, फाइन। मुझे क्या करना है? मुझे, आई वॉन्ट टू मेक, जहां मैं रह रही हूं इन दिस माइंड, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लीन। आई नो, बोला भी है, कुछ भी किया है, मेरा उस सोल के प्रति आई वॉन्ट टू हेल्प, बिकॉज वो मेरी बात फैला रही है। कैन आई हेल्प हिम विद गुड विशेस by not creating a single negative thought? In case she has alerted me, or she has, there is a mistake and that she has told me, तो suppose it is 75% उसने मैग्नीफाई करके बताया, मेरा कितनी मिस्टेक है? 25%, I'll correct it, fine, that I'll do it। 50% वो उसकी प्रॉब्लम है, 50% वो उसकी गंदगी है, उसकी गंदगी मेरी गंदगी नहीं बने। वो निकाल रही है, मैं लेके जा रही हूँ, वो अपने घर से कूड़ा निकाल रही है। बाबा ये कह रहे हैं, कोई भी किसी भी भावना से आए, आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। ये शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। सी whenever we speak of any person कि she is like that, suppose now you will say this CM, you know, this CM, this PM, this minister or this RWA president, he is like that। वो जो है, जो आपने बोला कि वो ऐसा है, वेरी वेरी सीरियस, वेरी नेगेटिव, इज इट व्हाट ही इज और इज इट व्हाट यू फील अबाउट हिम? क्या है? इज इट व्हाट ही इज और इज इट व्हाट यू फील अबाउट हिम? प्लीज राइट, सोच के बताना। वॉट एवर यू फील, यू हैव टोल्ड अबाउट दैट सोल, क्या कहेंगे? वो हमने सोचा वैसा है? चैट में लिखा है, क्या कहेंगे? इट इज वॉट वी हैव फेल्ट। ठीक है रंजना बहन, किसी के बारे में भी हम कहते हैं ना, इट इज ऑलवेज वॉट यू थिंक, नॉट नेसेसरी वो सोल ऐसा है। तो इसलिए मुझे किसी की सुनी हुई बातों को अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना है। न्यूज तो बहुत आगे की बात है। एंड हाउ कैन आई कीप गुड विशेस? एसेंस यही है उसके प्रति। व्हेन आई अंडरस्टैंड ही इज अ सोल एंड ही हैज द 7 क्वालिटीज, इफ ही इज द सोल, does I soul have the 7 qualities? Does that every soul has 7 qualities? Only I have 7 qualities. It is everyone. So okay, पता भी है, it is of course उसके पास थोड़ा होगा, वो 10% भी होगा, लेकिन वो जो बोल रहा है वो दूसरा, उसको जो फील हुआ वो बोल रहा है। And sometimes even the other person also is wrong who is saying. तो therefore बाबा कह रहे हैं कि किसी की भी अपना गुड विशेस, मुझे किसी के प्रति इंप्रेशन नहीं बनाना है। तो ये बाबा ने कहा, एक बार दादी, न किसी का इंप्रेशन बनाना है और न किसी की गलती देखनी है। एक बार दादी, आवर चीफ, शी हैज जस्ट नाउ रिसेंटली बिकम अव्यक्त, Dadi Janki, the sister asked Dadi Janki, she was taking the Dadi as a, to a, for a stroll, घूमने लेके गई। बोला दादी आप मुझे अपनी, मेरी क्या वीकनेस है आप बताओ, बिकॉज क्योंकि दादी बोलेगी तो हम मान लेंगे ना, तो आप प्लीज मुझे अपना वीकनेस बताओ, मेरा वीकनेस बताओ। दादी ने उसको अच्छे से दृष्टि दी, बोला मैं क्यों आपका काम करूं? बोला मतलब वो आपका काम है,
टू अंडरस्टैंड योर वीकनेस। मतलब दादी ने इतना ही बोला, मैं क्यों आपका काम करूं, फुल स्टॉप। अब उसने सोचा कि दादी तो नहीं बताएगी, बोला दादी मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे अपनी वीकनेस का रियलाइजेशन हो। तो दादी ने बोला आप साइलेंस में बैठकर बाबा को देखो, बाबा क्या है, और अपने आप को देखो, यू विल रियलाइज व्हाट इज बाबा, व्हाट आर यू। दूसरे की अगर मुझे कोई कह दे, मुझे आप बताओ प्लीज मेरी क्या मिस्टेक है, क्या हो जाता है, हम तो रेडी रहते हैं कभी कभी। दादी बोली नहीं, दूसरे की वीकनेस बताना इज नॉट माय ड्यूटी, इज नो माय वर्क। Murli, therefore, what the best way to make others realize the mistake, just bring them to the Murli part. बाबा की मुरली सुनेंगे हम सभी। आज जो यहाँ सुन रहे हैं, are we all able to realize our mistakes by listening the Murli? For so many days we have been listening. Yes. This is the way. आप सिर्फ उनको गुड फीलिंग से, पॉसिबल हो तो वर्कशॉप्स में लाओ, और इफ एट ऑल गुड फीलिंग से एक हल्का इंस्ट्रक्शन, फिनिश। बड़े बड़े टीचिंग्स हम नहीं थे, इंस्ट्रक्शन इज काफी। अच्छा, और लास्ट है कि यदि किसी की गलती, कोई बात आपको अच्छी नहीं भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है। सपोज इन अ सेटअप, आप ऑफिस में हो, कलीग कुछ मिस्टेक कर रहा है, सबऑर्डिनेट, यू आर ऑल्सो अ सबऑर्डिनेट, वो मिस्टेक कर रहा है। अब इफ एट ऑल दैट कंटिन्यूज, इट इज नॉट गुड। अब उस समय चुप तो नहीं बैठेंगे। तो बाबा कह रहे हैं अगर आपको उसकी मिस्टेक लगती भी है, आप उसको विद गुड फीलिंग्स ऊपर कंसर्न्ड अथॉरिटी को दे दो। वंस यू हैव गिवन टू द अथॉरिटी, अब उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। अब ये नहीं सोचो उसने एक्शन लिया या नहीं लिया। आपका काम है शुभ भावना से कंसर्न्ड अथॉरिटी तक बात पहुंचाना। नाउ इट इज बिटवीन द अथॉरिटी एंड दैट सोल, यू आर फ्री। क्या होता है नॉर्मली, क्या हो जाता है, हम ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ सबऑर्डिनेट ऐसा है, समटाइम्स वी टेक अ चांस कि अब अपॉर्चुनिटी है, उसका पूरा उस बड़े के मन में कुछ गलत बिठा होता है ना। तो बाबा कह रहे यदि किसी की कोई बात आपको अच्छी नहीं भी लगती है, रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि सब पुरुषार्थी है, लेकिन रॉन्ग है तो अपनी शुभ भावना से ऊपर दे दो। ईर्ष्या के वश नहीं, शुभ भावना से श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात देकर खुद निश्चिंत हो जाओ। फिर यह नहीं सोचो कि यह बात दी फिर क्या हुआ, कुछ हुआ या नहीं, यह जिम्मेवारी बड़ों की हो जाती है। आपने शुभ भावना से दी, आपका काम है अपने आप को खाली करना। क्लियर? इसको कहेंगे गुड विशेस। सो आई गिव विथ माई गुड विशेस। अब उसके बाद उसके ऊपर है कि उसको कैसे ठीक करना। मेरा काम है उसको दे देना। और जब हमको गुड विशेस नहीं है, इसलिए देन वी आर आफ्टर इट, क्या हुआ, कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया। एंड हमारा फोकस सारा, इट इज नॉट टू मेक हिम गुड। इस समय हमारा फोकस इसलिए नहीं होता है कि वो अच्छा हो जाए, लेकिन क्या फोकस है
कि वो डाउन चला जाए उसके नजरों में, समवेयर ये फोकस होता है। देयरफॉर वी आर वेरी कंसर्न्ड, क्या एक्शन लिया कि नहीं लिया, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर हिज डिमोशन। समवेयर एक डीप इनसाइड ये है। इसलिए बाबा ने कहा आप जिम्मेवारी अपनी शुभ भावना से, द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, श्रेष्ठ जिम्मेवारी से ऊपर बात देखकर खुद निश्चिंत हो जाओ, बिकॉज इट इज नॉट योर एम्बिट। एक तो मेरी एम्बिट नहीं है और ऊपर से उस सोल का इक्वेशन अपना है विद द अथॉरिटी, और उसका अपना भाग्य है। मैं अपना बार बार सोच के अपना टाइम और फोकस लूज कर रही हूँ, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड गुड विशेस। नाउ लेट अस चेक, क्या मैं जब कहती हूँ हैप्पी विशेस फॉर अ गुड मैरिड लाइफ, बेस्ट विशेस फॉर योर मैरिड लाइफ, बेस्ट विशेस फॉर 1 year, हैप्पी बर्थडे, डू वी मीन ऑल दिस? सोचो अभी 1 मिनट, 2 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करें। विल जस्ट हैव अ गुड गो थ्रू। गुड विशेस किसे कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकमिंग जेलस and becoming world transformers, and the method of correction is first praise then raise, and need of the current times is helping others by our good feelings, which is more effective. Feelings of mercy, becoming doctors, becoming spiritual scientists, changing desert into fertile lands, being impressed but not being inspired, not being impressed, becoming unlimited, and becoming merciful by not accommodating the past, not describing, पहले आप, making the atmosphere spiritual by good feelings, always having the notion I'll help, giving gift or good wishes. अब इस सब में से देखो, जो मैं गुड विशेस आई सी, आई स्पीक, क्या मेरे में इसमें से सारे है, कुछ है, टिक मार्क कर दे, एंड जो नहीं है उस पर फोकस करें। 2 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। और अब इस डीप साइलेंस में देखो, मेरा माइंड इम्प्रेशन फ्री है, किसी के इम्प्रेशंस मन में रखे हुए नहीं है। सेकंड, किसी के अवगुण चित्त में धारण तो नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अवगुण चित्त में धारण कर लिया है तो नहीं। तीसरा, किसी ने मेरे साथ पास्ट में कुछ ऐसा किया, बहुत गलत किया, वो होल्डिंग अंदर रखा हुआ तो नहीं है। न्यूज़पेपर में, मीडिया से किसी के बारे में कुछ सुनने को मिला, वो अंदर मैंने विश्वास करके इम्प्रेशन खराब तो नहीं किया है। ये सारे कचरे आज आई द प्योर सोल सारे कचरे निकाल रही हूँ। कंप्लीट फ्री।
दिस इज द स्ट्रेस जो मैंने जमा करके रखा है. दिस इज the dirt I've accumulated for so many years. Today, in 1 minute, let me clean it. So I take the vibrations from the Supreme Soul, from the point of light, और अब उस पूरे impressions को मैं clean कर रही हूँ. Let I am becoming mirror. Om Shanti. Om Shanti.